नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा उच्च कोटि के नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे कई दृष्टियों से विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके समस्त दोहे दोहावली में संकलित हैं। तो आइए अब मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान कवि तथा उच्च कोटि के नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित अर्थ या भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित अर्थ या भावार्थ ध्यान देकर सुनिएगा। 7वां दोहा। आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराही सोई। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। सबसे पहले मैं इस दोहा का शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इसलिए सबसे पहले मैं शब्दार्थ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। आपू आपू यानी अपना अपना या अपने आप। कह यानी करता है या कहता है। सब यानी सब लोग। भलो यानी भलाई। अपने यानी अपने लोगों के या अपने मित्रों या सगे संबंधियों के। कोई कोई यानी एकाध या कम लोग यानी विरला व्यक्ति। सब कह यानी सबकी कहता है या सबकी करता है। जो यानी जो व्यक्ति। सुजन यानी सज्जन या साधु प्रकृति के लोग। सराहीय यानी सराहना करना या प्रशंसा करना। सोई यानी उसकी या उनकी। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति के दोहे या नीति वचन नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता भक्ति काल के महान कवि तथा उच्च कोटि के नीतिकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनका यह दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना दोहावली में संग्रहित है। ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त कवि हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि ने अपने जीवन के अनुभवों को बतलाते हुए कहा है कि इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपनी या अपने सगे संबंधियों की भलाई न कर बिना किसी भेदभाव के सबकी भलाई करता है, सबकी सेवा करता है, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। साधु जनों के द्वारा ऐसे ही लोगों की सराहना होती है। अर्थ या भावार्थ। आइए मैं पुनः एक बार इस दोहा को आपके सामने पढ़ता हूं ताकि अर्थ समझ में जल्दी आ जाए।
ध्यान देकर सुनिएगा। आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सूजन सराही सोई। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा यह एक उपदेश प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल की महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि ने अपने जीवन के अनुभवों को बतलाते हुए कहा है कि हे मनुष्य, इस संसार में कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपनी ही भलाई करते हैं, अर्थात केवल अपनी अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं और अपनी भलाई करते हैं और स्वयं को बहुत ही भला इंसान मानते हैं। परंतु देखा जाए तो ऐसे लोग स्वार्थी प्रकृति के होते हैं, कारण ऐसे लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी विरले प्रकृति के लोग होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे भी यानी दूसरे तरह के भी लोग होते हैं जो अपनी भलाई के साथ साथ अपने सगे संबंधियों, बंधु बांधवों या रिश्ते नातेदारों की भी भलाई करते हैं और स्वयं को बहुत ही भला इंसान मानते हैं। ऐसे लोग दयालु तो अवश्य होते हैं, परंतु उनमें भी स्वार्थ की भावना होती है। ऐसे लोग केवल अपने सगे संबंधियों, बंधु बांधवों या रिश्ते नातेदारों तक ही सिमटे रहते हैं। ये बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं। आइए मैं पुनः एक बार इस दोहा को पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सूजन सराही सोई। यानी अब हमें यह देखना है कि तुलसीदास जी ने किस व्यक्ति को सबसे भला कहा है। यानी यही नहीं, समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सबसे अलग होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ रूप से बिना किसी भेदभाव के सबकी भलाई करते हैं, वे सचमुच महान होते हैं। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात भले लोग या सज्जन व्यक्ति ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। साधुजन या सज्जन व्यक्ति के द्वारा ऐसे ही परोपकारी लोगों की अक्सर सराहना या प्रशंसा होती है। ऐसे लोगों का जीवन प्रशंसा के योग्य ही होता है, कारण ये लोग दूसरों की भलाई बिना किसी भेदभाव से करते हैं, अपना जीवन दूसरों की भलाई में ही लगा देते हैं। अंत में तुलसीदास जी अपने जीवन के अनुभवों को बतलाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, वास्तव में भला या महान केवल वह व्यक्ति है जिसकी सराहना यानी सज्जन व्यक्ति दूसरे लोग करते हैं।
स्वयं को बहुत ही भला इंसान कहने से कुछ नहीं होता है। जब दूसरे लोग हमारी या उसकी प्रशंसा करें तभी वह महान व्यक्ति है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। अर्थात जो व्यक्ति निस्वार्थ रूप से बिना किसी भेदभाव के लोगों की भलाई करता है वह महान है। साधुजनों के द्वारा ऐसे ही लोगों की प्रशंसा होती है, सराहना होती है। आठवां दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। सचिव वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन तीनी, कर होई बेगहि नास। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। सबसे पहले मैं शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं ताकि अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाए। शब्दार्थ: सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी चिकित्सक या डॉक्टर, गुरु यानी शिक्षक या अध्यापक, तीनी यानी तीनों, जो यानी जो लोग, प्रिय बोलहि यानी मीठी मीठी बातें करना, भय यानी डर, आस यानी अप्रसन्नता के भय से या स्वार्थ साधने की आशा से, राज यानी राज्य, धर्म यानी धर्म, तन यानी शरीर, होई यानी होना, बेगहि यानी जल्दी, नाश यानी नाश या समाप या सर्वनाश। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में ईमानदारी व सच्चाई के महत्व को बतलाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के भय से या किसी के बुरा मान जाने के भय से या स्वार्थ साधने की आशा से हित की बात न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं तो राज्य, धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः अपने स्वार्थ को भूलकर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अर्थ या भावार्थ। आइए मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ता हूं ताकि अर्थ समझने में आपको कोई परेशानी उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा। दोहा: सचिव वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन तीनी, कर होई बेगहि नाश। अर्थ या भावार्थ। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा यह एक उपदेश प्रधान दोहा है। इस दोहा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव मात्र को संदेश देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के भय से या किसी के बुरा मान जाने के डर से या स्वार्थ साधने के आशा से हित की बात न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं तो राज्य, धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अतः चाहे मंत्री हो या वैद्य या फिर गुरु, सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, सभी को सच सच बतलाना चाहिए। अतः अपने स्वार्थ को भूलकर
अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अब मैं इसे उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे मंत्री यदि राजा के डर से या स्वार्थ साधने की आशा से या कहीं राजा बुरा न मान जाए यह सोचकर हित की बातें न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाए या झूठ बोले, सच बातों से राजा को दूर रखे, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस राज्य का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। कभी भी पड़ोसी राज्य उस राज्य पर हमला कर सकता है, राजा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। अतः अपने स्वार्थ को भूलकर एक मंत्री को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए तथा एक मंत्री को कभी भी सच को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि सच सच बातें राजा को बतला देनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार वैद्य यानी चिकित्सक या डॉक्टर रोगी से डर कर झूठ बोले या रोगी से अच्छी कमाई होने की आशा से या रोगी कहीं बुरा न मान बैठ जाए यह सोचकर हित की बातें न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाए या झूठ बोले, उसे सच बातों से कोसों दूर रखे तथा मीठी मीठी बातें करे ताकि रोगी उनके हाथ से कहीं निकल न जाए, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस रोगी का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। रोगी कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है, कभी भी उसका रोग ठीक नहीं हो सकता है, उसका रोग विकराल रूप धारण कर सकता है, यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः अपने स्वार्थ को भूलकर वैद्य यानी चिकित्सक यानी डॉक्टर को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मंत्री वैद्य के साथ साथ गुरु यानी अध्यापक का भी कुछ ऐसा ही कर्तव्य है, ध्यान देकर सुनिएगा। यही नहीं, गुरु यानी शिक्षक या अध्यापक यदि छात्र या विद्यार्थी से डरकर झूठ बोले या विद्यार्थी या छात्र से अच्छी कमाई होने की आशा से हित की बातें न कहकर केवल हाँ में हाँ मिलाए या झूठ बोले या सच बातों से उसको कोसों दूर रखा जाए तथा मीठी मीठी बातें करे ताकि विद्यार्थी या छात्र उसके हाथ से निकल न जाए या छात्र कहीं बुरा न मान जाए और अच्छी कमाई बराबर होता रहे, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस विद्यार्थी का या उस छात्र का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। कभी भी उस छात्र का भला नहीं हो सकता है, यहां तक कि उसका ज्ञान भी अधूरा हो सकता है, उसे पूरा ज्ञान कभी मिलेगा ही नहीं। अतः गुरु यानी शिक्षक को अपने स्वार्थ को भूलकर अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ देता हूं। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे।
मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ता हूं। सचिव वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोल ही भय आस, राजधर्म तन तीनी, कर होई बेगही नाश। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें सदैव अपने स्वार्थ को भूलकर अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तभी सबका भला हो सकता है। कौन हमारी बातों से प्रसन्न होता है और कौन हमारी बातों से अप्रसन्न, या किसको हमारी बातें अच्छी लगती है और किसको बुरी, हमें इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, तभी सबका भला हो सकता है। नौवां दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। चरण चोंच लोचन रंग्यू, चले मराली चाल, छीर निर विवरण समय, बक उधरते ही काल। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि दोहा का अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ: चरण यानी चरण या पैर, चोंच यानी मुंह या ठोर, लोचन यानी आंख, रंग्यो यानी रंग लेना, चले यानी चलना, मराली यानी हंस या हंसनी, चाल यानी गति या चलना, क्षीर यानी दूध, नीर यानी पानी, विवरण या वितरण यानी अलग अलग करना, समय यानी अवसर, बक यानी बगुला एक पक्षी का नाम, उधरत यानी खुल जाना, भेद खुल जाना, तेहिकाल यानी उसी समय। संदर्भ वही प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में अपने जीवन के अनुभव को बतलाते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि झूठ अधिक दिनों तक छिपकर नहीं रह सकता है। समय आने पर अच्छे और बुरे, या सही और गलत, या मूर्ख और ज्ञानी की पहचान हो जाती है। अर्थात छल या कपट या कृत्रिम आचरण स्थायी नहीं होता है। व्यक्ति की वास्तविक पहचान आंतरिक गुण है। अर्थ या भावार्थ। आइए मैं पुनः एक बार इस दोहा को पढ़ने की कोशिश करता हूं, ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा दोहा। चरण चोंच लोचन रंग्यू, चले मराली चाल, क्षीर निर विवरण समय, बक उधरते ही काल। सचमुच यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है तथा यह एक उपदेश प्रधान दोहा है। विद्यार्थियों, इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं। कई बार लोग वास्तविकता को भूलकर रूप बदलकर समाज में लोगों को छलते हैं, ठगते हैं, धोखा देते हैं और सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि यह आडंबर अधिक समय तक नहीं चलने वाला है। एक न एक दिन उसकी पोल खुल जाएगी, सत्य सामने आ जाएगा, इसकी जानकारी सभी लोगों को हो जाएगी। इस तथ्य को उजागर करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हंस और बगुला का उदाहरण दिया है
तथा हमें समझाने का प्रयास किया है। इस दोहा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव मात्र को संदेश देते हुए कहा है कि हे मनुष्य, बगुला पक्षी सज्जन और श्रेष्ठ बनने के लिए चाहे अपने चरण यानी पैर, चोंच और आँख को भले ही हंस की तरह क्यों न रंग ले और हंस की तरह क्यों नहीं चलने लगे, और तो और ऊपर से भले ही हंस की तरह प्रतीत क्यों न होने लगे, परंतु यह लोक मत है कि जिस समय दूध और पानी को अलग अलग करने का अवसर आता है उस समय उसकी पोल खुल जाती है और सच सामने आ जाता है कि कौन हंस है और कौन बगुला है। इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। हंस अपनी विशेष शक्ति से दूध और पानी को अलग अलग कर देता है और बगुला नहीं कर पाता है, अर्थात ऐसे ही अवसर पर नीर-छीर विवेकी हंस और बगुले की पहचान हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि नकल करने पर भी बगुला हंस का स्वभाव नहीं अपना सकता है। मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं आप इसका अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे। ध्यान देकर इस दोहा को आप सुनिएगा। चरण चोंच लोचन रंग्यू चले मराली चाल, छीर निर विवरण समय बक उधरते ही काल। अतः इस दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन के अनुभव को बतलाते हुए कहा है कि हे मनुष्य, हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि झूठ अधिक दिनों तक छिपकर नहीं रह सकता है। समय आने पर अच्छे और बुरे या सही और गलत या मूर्ख और ज्ञानी की पहचान हो जाती है। बनावटी भक्त या साधु कहलाने वालों की भी यही दशा होती है। ज्ञान और अज्ञान के विवेचन के समय उनका सारा पांडित्य, सारा ज्ञान मालूम पड़ जाता है और वे अनादर के पात्र बन जाते हैं। अतः व्यक्ति की वास्तविक पहचान आंतरिक गुण है, आडंबर नहीं। आडंबर का रास्ता अपनाकर सम्मान पाने वाले लोगों की अंततः यही दुर्गति होती है जो बगुले की होती है। अतः समय आने पर उसकी पोल एक दिन खुल ही जाती है और सच सामने आ जाता है। अतः हमें आडंबर से सदैव दूर रहना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और यदि आपको मेरे वीडियो में कहीं कोई कमी या कोई त्रुटि नजर आती है तो साफ प्रमाण देकर उन गलतियों को सुझाएं ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।